जब दुनिया के दरवाजे बंद हो गए थे तब छोटे आदर्श की दुनिया भी चार दीवारों में सिमट गई थी। 8 साल का यह बच्चा अपनी खिड़की से बाहर देखकर सोचता, काश वह भी पंछियों की तरह उड़ सकता। लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में स्कूल की याद, दोस्तों की याद और बाहर खेलने की आजादी की याद उसे और भी अकेला कर गई थी। आदर्श के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। वे दिन रात अस्पताल में मरीजों की सेवा में जुटे रहते। आदर्श अक्सर अपनी दादी के साथ घर पर अकेला होता। दादी अपने पोते का ध्यान रखती, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य उन्हें ज्यादा देर तक उसके साथ खेलने नहीं देते थे। एक सुबह जब आदर्श अपनी बालकनी में खड़ा था, उसने देखा कि एक छोटा सा भूरा कुत्ता उसके अपार्टमेंट के नीचे घूम रहा है। वह सूखा सा, कमजोर और भूखा लग रहा था। आदर्श ने तुरंत अपनी दादी को आवाज लगाई, दादी देखो नीचे एक कुत्ता है, लगता है भूखा है। दादी ने खिड़की से झांक कर देखा और सिर हिला दिया। हाँ बेटा, लॉकडाउन में ऐसे कई जानवर भूखे हैं। इंसानों की दुकानें बंद हैं तो इन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। आदर्श के मन में तुरंत एक विचार आया, दादी क्या हम उसे कुछ खाना दे सकते हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, लेकिन याद रखना तुम नीचे नहीं जा सकते। हम बालकनी से ही कुछ फेंक देंगे। उस दिन से आदर्श और दादी ने मिलकर रोज सुबह और शाम कुत्ते के लिए रोटी और दूध नीचे फेंकना शुरू कर दिया। कुत्ता, जिसे आदर्श ने भोलू नाम दिया था, हर दिन उसी समय आकर बालकनी के नीचे इंतजार करने लगा। धीरे धीरे भोलू का शरीर भरने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई। हर रोज सुबह जब आदर्श अपनी बालकनी पर आता तो भोलू अपनी पूंछ हिलाकर खुशी से भौंकता। आदर्श भी अपने नए दोस्त को देखकर खुश होता। वह अपने ऑनलाइन क्लास के बीच में भी जल्दी जल्दी खिड़की से झांकता, अगर कहीं भोलू दिख जाए। एक दिन आदर्श ने देखा कि भोलू अपने मुंह में कुछ लेकर आया है। यह एक पुराना अखबार था जिसे वह अपने मुंह में दबाकर बालकनी के नीचे रख गया। आदर्श समझ गया यह भोलू का उपहार था। उसके छोटे से दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी देखो, भोलू मेरे लिए तोहफा लाया है, वह चिल्लाया। दादी की आंखों में भी आंसू आ गए। देखो बेटा, प्यार का बदला प्यार से ही मिलता है। भोलू तुम्हारे प्यार का कर्ज चुका रहा है। धीरे धीरे भोलू रोज कुछ न कुछ लाने लगा। कभी एक पत्ता, कभी एक छोटी सी टहनी, कभी एक रंगीन पत्थर। आदर्श इन सभी खजानों को एक डिब्बे में संभाल कर रखता, जिसे उसने भोलू का प्यार नाम दिया था। आदर्श अब अपने ऑनलाइन क्लास में भी भोलू की कहानियां सुनाने लगा था। उसकी टीचर और दूसरे बच्चे भी इस अनोखी दोस्ती के बारे में सुनकर खुश होते। कई बार तो क्लास का असाइनमेंट भी भोलू पर ही होता। कभी भोलू का चित्र बनाना, कभी उसके बारे में कविता लिखना। लेकिन एक दिन भोलू नहीं आया। आदर्श सुबह से शाम तक बालकनी पर बैठा रहा, लेकिन उसका दोस्त नहीं दिखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी ने उसे समझाया, शायद वह कहीं और खाना ढूंढने गया होगा, कल आ जाएगा। लेकिन अगले दिन भी भोलू नहीं आया और उसके बाद के दिन भी नहीं। आदर्श रोज बालकनी पर बैठता, रोटी और दूध रखता, लेकिन भोलू नहीं आता। एक हफ्ते बाद जब आदर्श की माँ अस्पताल से लौटी, वे एक अजीब सी बात लेकर आईं। आदर्श, आज अस्पताल में एक आदमी आया था। उसके साथ एक भूरा कुत्ता था। उस आदमी ने बताया कि वह कुत्ता हर रोज उसके घर आता है और उसकी दादी को, जो बीमार हैं, घंटों तक बैठकर देखता रहता है। उसकी दादी की तबीयत में सुधार भी होने लगा है। आदर्श की आंखें चमक उठी। माँ, क्या वह भोलू हो सकता है? हो सकता है बेटा। उस आदमी ने बताया कि कुत्ता अक्सर अपने मुंह में कुछ न कुछ लेकर आता है। कल वह एक छोटा सा खिलौना लाया था जो शायद किसी बच्चे का था। आदर्श समझ गया, भोलू अब किसी और की सेवा में लगा था, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे उससे भी ज्यादा जरूरत थी। उसके छोटे से दिल में दर्द तो था, लेकिन एक अजीब सी खुशी भी थी। उस रात आदर्श ने अपनी डायरी में लिखा, प्यारे भोलू, मुझे पता है तुम अब कहाँ हो। तुम एक बूढ़ी दादी की देखभाल कर रहे हो, जैसे मेरी दादी मेरी देखभाल करती हैं। मुझे तुम्हारी याद आएगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ बहुत जरूरी हो। जब लॉकडाउन खत्म होगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और फिर हम दोनों मिलेंगे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे भोलू। 2 महीने बाद जब लॉकडाउन में कुछ डील मिली, आदर्श अपने माता पिता के साथ उस बूढ़े आदमी के घर गया। वहाँ भोलू था, जो आदर्श को देखते ही खुशी से कूदने लगा। आदर्श उसे गले लगाकर रोने लगा। बूढ़े आदमी ने बताया, इस कुत्ते ने मेरी माँ की जान बचाई है। लॉकडाउन में मैं अपनी दुकान नहीं खोल पाता था और माँ बीमार थी। एक दिन यह कुत्ता हमारे घर आया और मेरी माँ के पास बैठ गया। माँ ने इसे खाना दिया और यह रोज आने लगा। माँ की तबीयत भी सुधरने लगी। डॉक्टर कहते हैं कि अकेलेपन से उनकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन अब वे ठीक हो रही हैं। आदर्श मुस्कुराया। उसने भोलू के गले में एक नया कॉलर पहनाया जिस पर लिखा था, सबका दोस्त भोलू। लॉकडाउन ने सबको सिखाया कि सच्चा प्यार दीवारों और दूरियों से बंधा नहीं होता। कभी कभी हमारे सबसे अनमोल संबंध हमें वहां मिल जाते हैं जहां हम कभी देखते भी नहीं।
और आदर्श के लिए उसका सबसे अच्छा दोस्त एक ऐसा कुत्ता बन गया जिसे उसने सिर्फ अपनी बालकनी से देखा था, लेकिन जिसने उसके दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली थी। आज भी जब आदर्श स्कूल जाता है, भोलू उसे स्कूल बस तक छोड़ने आता है और शाम को वह पहले आदर्श के घर आता है, फिर बूढ़ी दादी से मिलने जाता है। लोग कहते हैं एक जानवर ने दो परिवारों को जोड़ दिया, एक डॉक्टर का परिवार और एक गरीब दुकानदार का परिवार, जिन्हें शायद कभी मिलने का मौका नहीं मिलता।